मेंबर श्री जितेंद्र गोयल जी ने आज ये आपको बताएंगे कि छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से बिजनेस कैसे जनरेट किया जा सकता है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं दिल्ली से आए हमारे सीओटी श्री दोस्तों, कुछ ऐसी चीज नहीं लेके आया हूं ये करो, मैं वो चीज लेके आया हूं कि मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये मिल रहा है। आपको मुझे देख के क्या लग रहा है? बहुत बड़ा एजेंट है, स्टेज पे खड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। गैलेक्सी का मेंबर हूं, 1999 से मेरी एजेंसी है। मैं अपने घर से लड़के आया था कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। दिल्ली के अंदर मेरी मौसी मौसाजी रहते हैं, मैं उनके पास आया। स्थिति यह नहीं थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। उन्होंने मुझे अपने यहां जो एलआईसी एडवाइजर थे उनके यहां एज ए फील्ड बॉय के रूप में जॉब पे लगा दिया। कोई सैलरी डिसाइड नहीं हुई, कोई कुछ डिसाइड नहीं हुआ। पूरा 1 महीना काम करने के बाद में मुझे 1200 रुपए की जॉब मिली। स्वागत नहीं करोगे क्या? छोटी सी नौकरी। जो मेरे एलआईसी एजेंट, जो मेरे गुरु थे, वो एक सीएम क्लेम मेंबर थे। काजिम साहब ने कहा था ना, जो दिमाग में आप भर लेते हो वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। वो सीएम क्लेम मेंबर थे। तो मैंने ये देखा कि एलआईसी एजेंट के अलावा मेरे पास में कोई और काम नहीं है, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। इस काम में मुझे 2 चीज लगी। एक तो समाज सेवा, बहुत अच्छी समाज सेवा होती थी। किसी का काम कराओ, किसी की मैच्योरिटी दिलाओ, किसी का डेथ क्लेम दिलाओ, तो ब्लेसिंग निकलती है यहां से। दूसरा, जो मेरे को, मेरे परिवार को चलाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, ये दोनों चीज थी इसमें। मैंने एलआईसी की एजेंसी ले ली 1999 में और सिर्फ एक ही विजन रखा कि मुझे सीएम क्लेम मेंबर बनना है। मैं 5 साल के अंदर अंदर जो कैटेगरी होता है कि डीएम, उसके बाद जेडएम और उसके बाद सीएम क्लेम मेंबर में बन गया। सेम जो लक्ष्य था सीएम क्लेम मेंबर का कि 2 लाख रुपए रिन्यूअल चाहिए, 2 लाख रुपए फ्रेश चाहिए, 40 केस चाहिए। क्योंकि मेरे को यह था कि मैं बहुत कुछ आ गया। एक छोटा सा ऑफिस बनाया, एक स्टाफ रखा, वो मेरी जिंदगी थी। 2015, आज मैं जो बात करूंगा कि ट्रेनिंग से क्या क्या ले सकते हो आप। ट्रेनिंग हमें जोड़े रहती है। 2017 में मेरा दोस्त राहुल और अतुल जी, अमूल जी, जेसीआरटी का एक प्रोग्राम था मुंबई के अंदर, मुझे जबरदस्ती धकेला गया। मेरे पास तो ईगो सिस्टम था कि सीएम क्लेम में मैं हूं, ब्रांच में नाम है, एक छोटा सा स्टाफ है, एक ऑफिस है, अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जब मैं उस ट्रेनिंग में आया, जेसीआरटी में आया, तो वहां पीछे बैठा था कहीं जाके, क्योंकि लास्ट में
बुकिंग हुई थी, पीछे जाके, बिल्कुल पीछे जाके बैठा हुआ था। तो वहां पे कुछ रिबन बट रहे थे, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, मुझे कुछ नहीं पता था कि एमडीआरटी क्या होती है, सीओटी क्या होती है, टीओटी क्या होती है। बस ये था कि एक सीएम क्लब में हड़सार होती है, कन्वेंशन होती है, सारी चीज होती है। जब काजिम सर से मिला तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे जबरदस्ती धकेला गया। जो मैंने टारगेट लिए, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, छोटे से कस्बे से था, डबल एमडीआरटी मेरा टारगेट। इस बार की लगभग एक टीओटी के मैं करीब पहुंच चुका हूं। ये मेरा टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर सर जो कहते हैं मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूं। सर ने, आपने सुना होगा कि अपना पर्सनल नंबर नहीं देना। ये मेरा टोल फ्री नंबर ऐसा है जो मेरे 10 फोनों पे नंबर बजता है। दोस्तों, कुछ गड़बड़ है क्या? देखने में मैं डरावना सा लग रहा हूं, वैसे डरावना हूं नहीं। हाउ टू मीट काजिम सर, मैंने आपको बता दिया कि मैं कब कैसे काजिम सर से मिला। काजिम सर एक बात कहते हैं, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। आप लोगों को भी पहुंचना है कहीं पे, इसलिए अपने घर से आए हो, आज ट्रेनिंग पॉइंट में आए हो। मेरे को भी कहीं से कहीं में निकल के पहुंचना है, तो मैं दिल्ली से उठ के यहां पे आया हुआ हूं। ये मेरा फर्स्ट ऑफिस था। जिस टाइम मैं काजिम सर से मिला था, ये मेरा वो ऑफिस है। छोटा सा ऑफिस था, 10 बाई 10 फीट का एक ऑफिस था। उसके अंदर एक स्टाफ, एक मैं काम करने वाला बंदा और एक छोटा सा कंप्यूटर था। काजिम सर से मिला, उन्होंने अपग्रेड करना शुरू करा, ट्रेनिंग में देना शुरू करा, उन्होंने टारगेट देने शुरू करे कि आप ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे बढ़ोतरी मिलती चली जाएगी। उसके बाद मैंने अपना दूसरा ऑफिस खोला, जिसके अंदर से मेरे पास प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप बनाया मैंने, और अपने पास मैंने 4 स्टाफ रिक्रूट किए। ये मेरा थर्ड ऑफिस, 6 स्टाफ, जिसमें से 4 गर्ल्स और 2 बॉयज। बहुत अच्छी लोकेशन पे लिया। और ये मेरा करंट ऑफिस है। जैसे जैसे मीटिंग में बताते गए, ऐसे ऑफिस होना चाहिए, ये ऑफिस में सारी चीज होनी चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए। ये मेरा लोगो है। मेरा लोगो हमेशा मेरे साथ होता है। करना है तो करना है। भाई ने बोला चेंजिंग करना है तो करना है। 3 डी, जो 3 डी दिए हैं, वो तीनों डी मैं अप्लाई करता हूं। जो बोल दिया वो करना है। ज्ञान को अगर 24 घंटे के अंदर आप अप्लाई नहीं करते हो तो वो कूड़ा हो जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। आज आप कुछ चीज लेके जा रहे हो तो उसको इमीडिएट अगर इंप्लीमेंट करने हैं तो आपके बॉडी के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। अदरवाइज आपने सोचते कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आप उसको बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया गए, एक खर्चा तो लगता है, लेकिन क्लाइंट के आगे ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप लोग जाते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट अपने आप ही आपकी एडवर्टाइज करना शुरू कर देता है। मेरा बंदा एमडीआरटी मीट में गया है, एलआईसी ने इसको भेजा है। अरे सब कुछ तो एलआईसी ने दिया हुआ है। लोग बाग मेरे से पूछते हैं, एलआईसी एजेंट पूछते हैं कि क्या तेरे को सारा एलआईसी ने दिया हुआ है? मैं जब दिल्ली आया था 265 रुपए लेके आया था, आज भी वो मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं। 2017 जिस टाइम में सर से मिला था, उस टाइम का 31 मार्च 2017 को मैंने 26A निकाला। उस टाइम जो मेरी इनकम थी वो थी 18,44,000 रुपए। 18,44,000 रुपए। इसमें से 2 साल का टाइम आप निकाल दीजिए, और 31 मार्च 2022 को मेरा 26A जो 73 लाख रुपए का है।
दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग। मैं आज आपको ऐसी ऐसी चीज बता के जाऊंगा, छोटी छोटी चीज बता के जाता हूं। काजिम सर क्या कहते हैं? काजिम सर कहते हैं कि गेहूं इकट्ठा करो। जब तक आपके पास में गेहूं नहीं होगा तो आप आटा इकट्ठा नहीं कर सकते हो। और मैंने ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं कि गेहूं के कोठड़े मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से कितना ही निकालो, चक्की में डालो, आटा तैयार। ये देखो 2017 काजिम सर से मिलने से पहले मेरी स्थिति और काजिम सर से मिलने के बाद में दुनिया बुढ़ापे की तरफ जाती है, मैं जवानी की तरफ जा रहा हूं। जीरो से हीरो। ट्रेनिंगों में हमें जीरो से हीरो बनाने की पावर है। मैं दो बाबाओं को मानता हूं। दिस इज ए बिलीव सिस्टम। एक मैं अपने खाटू बाबा को मानता हूं, एक मैं अपने काजिम बाबा को मानता हूं। मेरे खाटू बाबा के पास में 3 तीर थे, जिनके पास तीरों में इतनी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को लड़ सकते थे। मैंने अपने बाबा काजिम बाबा की ट्रेनिंग से 3 तीर निकाले, जो मुझे टीओटी, सीओटी और पता नहीं क्या क्या चीज के लिए शब्द होती है। नंबर 1 सोशल एक्टिविटी, कैसे सोशल एक्टिविटी करी जाए जिससे धंधा बढ़े। नंबर 2 रिलेशन बिल्डअप कैसे किया जाए। आप क्या समझते हो कि 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम तो आपको साक्षात भगवान जी आए और आशीर्वाद दिया, जा बेटा 1 करोड़ का प्रीमियम ले ले, क्या पॉसिबिलिटी है? आप मुझे बताओ ना। पहले क्लाइंट के साथ में मुझे उसके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। जब वो बैठेगा, क्योंकि देखो अपनी औकात इतनी नहीं है कि किसी 1000-2000 करोड़ के बंदे के पास बैठे। मैंने इसके ऊपर बहुत काम करना स्टार्ट किया है और आगे आप देख लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। आने वाले दिनों में हर महीने टीओटी होगी, हर महीने टीओटी होगी। हमारी जो बैकबोन है वो मेरी टीम है। मेरे पास में 15 बंदों का स्टाफ है। मेरे पास में एक एमबीए है, एक चार्टेड अकाउंटेंट रखा हुआ है मैंने। जो बंदा 12,000 रुपए की 1200 रुपए महीने की सैलरी लेता था, आज वो 3 लाख रुपए की सैलरी अपने स्टाफ को देता है। दिस इज ए पावर ऑफ LIC, दिस इज ए पावर ऑफ ट्रेनिंग। सोशल एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी सोशल एक्टिविटी करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, गूंज डोनेशन कैंप, जो पुराने कपड़े आपसे इकट्ठे करवाए वो हम उनको देते हैं, गूंज वालों को। वहां हमारी ब्रांड वैल्यू होती है। आई चेकअप कैंप हो गया, दांतों का कैंप हो गया। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हम हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने से हमें नए नए प्रोस्पेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप के कुछ फोटो हैं। डेंटल चेकअप हो गया, आई चेकअप हो गया। मैं आपको एक एक्टिविटी बता देता हूं, आई चेकअप कैंप। हर बंदे को बिजनेस चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो LIC एजेंट हो, कोई भी हो। आप किसी से भी मुलाकात करें, उससे कांटेक्ट करें, अपने यहां कैंप लगाए, आई चेकअप कैंप लगाए। मैंने जब सबसे पहले आई चेकअप कैंप लगाया, एक चेकअप के साथ मैंने डाल दिया कि हर बंदे को चश्मे फ्री मिलेंगे। सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई मेरे ऑफिस के बाहर। मेरा बेटा, मेरा बेटा जरा तू जाके देख, वो टेंट वाला आया ही नहीं आया है। तो बोला पापा टेंट वाले की तो जगह ही नहीं है, वो लाइन लगी पड़ी है। लाइन लगी हुई थी, लोग बार, वो टोकन सिस्टम था। भाई बोर हो रहे हो? क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर तो हूं नहीं। अगर आप बोर हो रहे हो, सन्नाटा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पक चुके हो, तो एक बार एक ताली बजा दो जिससे टांग कांप रही है। थैंक यू। मैंने पहला कैंप लगाया, आई चेकअप कैंप। तो लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि कितना धंधा मिला, कितना धंधा मिला।
अरे भाई, मेरा भाई तू मेरे पास आइयो, तू जब मेरे पास आएगा तो जब पता लगेगा तुझे कितना धंधा दिया। जो बंदा मेरे यहाँ आ रहा है 50 रुपए का जो चश्मा ले रहा है, तो क्या मैं उससे 2-4-5 लाख रुपए प्रीमियम मांगूंगा? या उसको कहूंगा तूने मेरे यहाँ आई चेकअप करा है, तूने 50 रुपए का चश्मा लिया है, तू मेरे पास आइयो। तो जब सब चश्मे बांटने शुरू करे तो एक बूढ़ा आदमी आया और उसने जैसे चश्मा लगाया दिल से बोला, अरे भाई ये तो उजीता सा हो गया। उसके चेहरे की स्माइल, हिमानी मैडम अभी आएंगी, हिमानी मैडम कहती है कि अगर आप स्पेंड करते हो, कुछ देते हो, तो दुनिया ऊपर से कुदरत तुम्हें देती है। कितने ही कैंप लगा लो, वहां से कोई धंधा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखना 26A आपका हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। दिस इज पावर ऑफ सोशलाइज। जब आप लगाते हो, मैंने चश्मे बांटने के लिए अपने यहाँ के निगम पार्षद को बुला लिया और उसके हाथ से चश्मे बंटवा दिए, तो बोला जितेंद्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम तो। ये लो मेरे पास ये व्हाट्सएप की लिस्ट है, 10-15 हजार व्हाट्सएप का डाटा उसने मुझे दे दिया। बोले आप एक काम करो, इनको सबको डालो, सबको मैसेज डालो, ऐसे ऐसे कैंप लगते हैं। तो क्या समझते हो सर, वो मेरा गेहूं नहीं है? 10,000 डाटा मेरे पास में मेरे इलाके का आ गया, तो क्या वो मेरा गेहूं नहीं है? अब आप एक बार आपने उनको भेज के कैंप के लिए इंफॉर्मेशन दे दिए, छोटे छोटे प्लान अगर आप उनको बताओगे तो क्या धंधा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलता है सर। क्लाइंट मीट करते हैं हम लोग साल में एक बार, करो और चर्चा करो, धंधा अपने आप मिलेगा। ये मेरे गुरु हैं, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है। सर सबसे बढ़िया चीज RW एक्टिविटी। दिल्ली में तो RW कहते हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक होते हैं उनको RW कहते हैं। RW के पास कोई फंड नहीं होता, वहां एक्टिविटी करो। मेरे पास एक RW के बंदे आए, बोले जितेंद्र भाई तुम बहुत एक्टिविटी करते हो, तो आप एक कुछ मेरे पास जो बंदे हैं 50-60 बच्चे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें 7 वो चाहिए, ट्रॉफियां चाहिए। बोले जी कितने बंदे हैं? बोले जी 60-70 बंदे। तो मैंने 60-70 बंदों को अगर सबको ट्रॉफी दे दी जाए तो क्या बुराई है? बोले यार ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1500 रुपए का टेंट लगवाया, 2000 रुपए के लड्डू बटवाए दिए उनको, 500 रुपए का पानी लगवाया, ठीक है, और अपने पास 70 ट्रॉफी ले आई जी। ये 70 ट्रॉफी आ गई। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 7-8 ट्रॉफी बांटते हो तो बच्चे चीखते चिल्लाते कि हमें भी ट्रॉफी चाहिए, हमें भी। मैं आपको ऐसा मंत्र बताता हूं, हर बंदे के घर में घुस जाओगे। ये ट्रॉफी ली हमने, ट्रॉफियों के साथ किसी ना किसी बंदे के साथ बच्चों को सम्मानित किया। सम्मानित करते के साथ में मेरे बंदे ने फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद में हमने एक फॉर्म बनाया, ये फ्रेम बनाया सुंदर सा। लोगों को, मुझे सबके नंबर पता थे, लेकिन फोन करके सबको एक बार व्हाट्सएप पे डाला कि अपने अपने बच्चे के फोटो डालो। अब जब बंदा व्हाट्सएप में फोटो भेजेगा तो वो नंबर मेरा सेव करेगा, और जो मेरा नंबर सेव करेगा वो मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हम हर किसी बंदे के घर में गए, विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर। ये जो आप देख रहे हो ट्रॉफी, इसकी कीमत 60 रुपए, और ये जो फ्रेम देख रहे हो इसकी कीमत 50 रुपए। 125 रुपए मैक्सिमम लोगों के घर गए हम, ये लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में सजा रखे हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। बच्चा अगर मैं कहीं रास्ते में घूमता हूं, मिल जाता हूं, मम्मी ये तो वही अंकल है ना जिन्होंने हमें ट्रॉफी दी है, जिन्होंने हमें सम्मानित किया है। घर में घुसने का रास्ता है ये, घर में घुसने का रास्ता। हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी करो, और मैक्सिमम 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा लगता है सिर्फ एक एक्टिविटी करने में। ये तो कोई भी कर सकता है। लोग बात मुझसे कहते हैं जितेंद्र तू तो क्लाइंट मीट करता है, तू तो बहुत सारी चीज करता रहता है, तू तो मोटा कमाता है। तो मैं उनसे यही कहता हूं, मेरे भाई जिस टाइम मैं दिल्ली अपने बापू से लड़के आया था, तो मेरे पापा ने उस टाइम 1000 के नोट चलते थे, एक कट्टा भर के मेरे सिर पर रख दिया था कि ले बेटा जा तू इसको दान कर। दोस्तों जितनी किसी की कैपेसिटी है, आप चाय पे बुलाओ, समोसे पे बुलाओ, पार्ले बिस्कुट पे बुलाओ, जैसे जैसे एक्टिविटी करते रहते हो, एक्टिविटी में मिलता रहता है और धंधा मिलता है। सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, मैं एक
एक बड़े अच्छे लेखक की मैंने वो पढ़ी है, वो कहते हैं अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही ना, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो जिसकी इनकम बढ़ रही है उसकी इनकम बढ़ाने में मदद कर दो, आपकी इनकम अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। मेरा अपना एक हॉस्पिटल बन रहा है ट्रस्ट का, मैंने उसमें अपने 50 अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट दे दिए। आज मैं उस ट्रस्ट का ट्रेजरर हूं और आप विश्वास नहीं करोगे, वो हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर और हार्ट के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है। उस हॉस्पिटल में 5-5, 10-10 करोड़ बंदे देने वाले हैं। जब वो 5-10 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को दान दे सकते हैं, क्या जितेंद्र गोयल को 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे? रिलेशन बिल्डअप, दिस इज ए रिलेशन बिल्डअप, ये रिलेशन बिल्डअप है। लगा क्या क्लाइंट ही तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपने, यहां से मिला के उसको मिला दो, उसको मिला के उसको मिला दो, अपना क्या जाता है। ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पास हम नहीं जा सकते, रेफरेंस मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब जब ये हॉस्पिटल बन के खड़ा हो जाएगा आज से 5 साल के बाद में, तो क्या हमारी ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी? लोग बाग क्या मिलने नहीं आएंगे? ये मेरी सोच है, ये मेरी थीम है। सब कुछ तैयारी कर रखी है मैंने, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाउ टू टीम, लोग बाग कहते हैं टीम को कैसे संभाले जितेंद्र। हमारी टीम हमें छोड़ छोड़ कर भाग जाती है। ऐसा क्या करें कि टीम, मैं उनसे पूछता हूं, जो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या कभी तुमने टीम के सिर पे हाथ रख के उसकी परेशानी पूछी है? क्या उसको ये पूछिए तेरी जरूरत क्या है? तुमने डांटने के अलावा कुछ काम किया है? तुम ये उम्मीद करते हो कि मेरी टीम टीओटी करे और मैं कुछ ना करूं। हमने इंसेंटिव रखे हुए हैं, जो भी बंदा काम करेगा उसको अलग अलग इंसेंटिव रखे हुए हैं। मैंने अपने ऑफिस में पंचिंग मशीन लगाई हुई है। उस मशीन का काम यह है कि मैंने बोल दिया कि भाई जो बंदा 9:58 तक आ जाएगा, उसको पूरे महीने में अगर 100% आता है तो उसको प्राइज मिलता है। एक 250 रुपए का प्राइज रख दिया। जो बंदे आते थे, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। 1-2 बार तो आए, पहले 14 बंदे में से पहले किसी ने 8 बंदे ने लिया, फिर 10 में लिया, अब 14 के 14 100% आते हैं। सर पूरा टाइम आता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे मुझे ट्रॉफी मिलती है, मैं ऐसे अपने अपने बंदों को ट्रॉफियां देता हूं। आज मेरे पास जो MBA लड़की है, मैं उसके पास चाय पीता हूं, चाय पीते पीते वो आनंदा में बीमा कर देती है, 2 OTP लेती है, बीमा डन। टेक्नोलॉजी को अपनाओ, सॉफ्टवेयर को अपनाओ। मैं डेटा काम को यूज करता हूं पिछले 23 साल से। प्रेजेंटेशन लेके जाओ। काजिम सर क्या कहते हैं? बड़ा बनाओ, बड़ा बेचो, बड़ा बेचो। अभी मैं क्लाइंट के पास गया था, मैच्योरिटी हुई, 6000 प्रीमियम था उसका, मैच्योरिटी हुई, तो कितना बड़ा लेके जाऊं? मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं बड़ा लेके गया? मैं 20,000 रुपए मंथली जीवन उमंग लेके चला गया। उसके बाद में मेरा 6,000 रुपए प्रीमियम साल का था। कितना देगा? 50-60 हजार तो देगा। प्रेजेंटेशन की ताकत ये है, सॉफ्टवेयर की ताकत ये है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के लेगा, पार्टी को सबमिट की, पार्टी देख रही, देखते ही देखते उसने कहा बोले यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, फर्स्ट क्लास है। अब बात अटक जाती है कि उस टाइम दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है कि भैया फटाफट करो। उस बीच हमारा आनंदा काम करता है, आनंदा खोला, फटाफट BOC उसके नाम से भेजी, इमीडिएट वो पेमेंट कर देगा। सोचने का मौका, टेक्नोलॉजी को अपनाओ। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं अपनाओगे, रिजेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अपने स्टाफ के बर्थडे बनाओ। मैं बर्थडे बनाता हूं, जब भी कोई होता है छोटा सा केक मंगा लिया, जर्नल खाने पीने का सारा आइटम होता ही होता है, लेकिन उनको वो जान लगा देते हैं। रेफरेंसेस पे मैंने काम करना स्टार्ट कर रखा है। जो पहले क्या होता था, रेफरेंस छोड़ देते थे, अब हमने बना दिया जो बंदा मुझे 21 रेफरेंस देगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद उसको, अब हर बंदा एक दूसरे के रेफरेंसों को ध्यान रखता है कि कैसे कैसे रेफरेंसों को पकड़ा जाए।
रेफरेंस अगर मान लीजिए 14 बंदे हैं, 14 बंदों ने 20-20 भी रेफरेंस दे दिए, वहां से 2-4 सेल ऑटोमेटिक हो जाती है। ये सब ट्रेनिंगों में जो बॉस ने बताया उसके हिसाब से काम स्टार्ट होता है। अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसे रहो जैसे अपनी फैमिली हो, उनके साथ त्योहार मनाओ, उनको सम्मानित करो, ब्रांड वैल्यू के लिए कहीं भी लेके जाओ। जब मैं हॉस्पिटल में अपनी टीम को लेके जाता हूं, हॉस्पिटल का कोई भी है, मतलब विधानसभा भवन में बुलाया गया था, मैं अपनी सारी टीम को टी शर्टें बनवा दी, अलग से दिखती है, गोयल इंश्योरेंस की लड़कियां हैं, ये गोयल इंश्योरेंस का स्टाफ है, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। जो दिखता है वो बिकता है, कहीं ना कहीं दिमाग में वो छाया जा रहा है। फेसबुक, सोशल मीडिया इतने सारे हैं। काजिम सर से एप्लीकेशन, मैंने इतनी एप्लीकेशन ले ली है। एक बंदे के पास गया हुआ था राहुल भाई में, 32 लाख रुपए का प्रीमियम, वो बोला 50% दे रहा है मेरा दूसरा एजेंट। मैंने भाई मैं तो दे नहीं सकता। बोला बहुत बढ़िया एजेंट है वो। मैंने भाई कितना बढ़िया एजेंट है, मेरे में क्या दिक्कत है? बोला पैसे नहीं दे रहा तो इसलिए तेरी ये दिक्कत है। मैंने ठीक है 50% ही मैं दे दूंगा। सोशल मीडिया की पावर बता रहा हूं मैं आपको। मैंने अपने LIC एजेंट का नाम गूगल में डालो, अगर उसका गूगल में नाम आ जाता है तो मैं तुम्हें 60% कमीशन दूंगा। अगर नहीं आता है, मेरा अगर आता है तो जो मैं दूंगा वो रखना पड़ेगा। पार्टी के हाथ कांप गए। उसके पास इतना नहीं हुए, 32 लाख रुपए का प्रीमियम मैं अपनी पसंद से लेके आया। दिस इज ए पावर ऑफ सोशल मीडिया। हमारे पास में इतना गए हुए हैं, इतना गए हुए हैं कि आप काम करो। दिल्ली में सर की क्लास होती है, सर कहते हैं जितेंद्र भाई एक काम करो, सबको उन्होंने एक ही वो दिया कि भाई दिवाली पर गिफ्ट खरीद लो 100। वही चीज है, सर ने बोला सोचना बंद करना स्टार्ट, गया जाके बढ़िया सुंदर 1000 रुपए का टिफिन ले आया। जो मेरा होलसेल जो मैन्युफैक्चर था, मेरा दोस्त था, वो मुझे 450 में पड़ा। मैंने उसको लाके गाड़ी में रख लिया। अभी 50 टिफिन बिके हुए हैं और 14 लाख रुपए का मुझे कमीशन मिल चुका है। दिवाली से 15 दिन पहले एक्टिविटी चालू करिए। तो ये चीज ऐसी है, छोटी छोटी एक्टिविटी अगर आप करोगे तो धंधा मिलेगा मिलेगा, लेकिन खर्चा तो करना पड़ेगा। बिना खर्चे कुछ नहीं हो सकता। मोहल्ले में से जब आप निकलते हो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जब आप टॉफियां देते हो तो वो अंकल का इंतजार करते हैं। खर्चा कर रहे हो ना आप, तो अंकल का इंतजार है, अंकल आ रहे होंगे, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगी। अगर आप उनको भी धुतकारोगे ना तो वो भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। पैसे की तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ट्रेनिंगों में रहो, सॉफ्टवेयर लो। दिवाकर भाई इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, क्यों बुलाया मुझे दिल्ली से यहां? यही तो जितेंद्र तुम जो कर रहे हो वो तुम बताओ इनको। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कहीं, या आपको लगता है कि ये खामी का अतिशोक्ति है, कुछ भी है? जो बंदा 1200 रुपए महीने की जॉब करता था, आज वो आपके सामने ट्रेनिंग दे रहा है या अपना वो बता रहा है कि पावर ऑफ LIC नहीं है? दिस इज पावर ऑफ LIC। हम भी जबरदस्ती आए थे, लेकिन हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। मैं किसी क्लाइंट के पास बैठा था, मैंने सर एक बात बताओ, आपका जो फोन है तो क्या फोन में अपडेशन का बटन आता है ना, एक बारी 10 दिन में बंद? बोला हाँ अपडेशन का आता है। तो मैंने उसको अपडेट करते हो ना? करते हैं। मैंने और अपने आप को अपडेट करते हो? हम करते हैं अपने आप को अपडेट। फोन को तो बहुत जल्दी अपडेट कर लेते हैं। ये बातें जो निकलती है सब ट्रेनिंगों का ही है। अगर हम ट्रेनिंग में रहेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे। एक छोटी सी बात बताता हूं ट्रेनिंग के चक्कर में। पपीते का पेड़ और सफेदे के पेड़ इकट्ठे लगे हुए थे, जोशी जी, इकट्ठे पेड़ लगे थे। तो कुछ दिन के बाद पपीते का पेड़ सफेदे के पेड़ की हाइट ले गया। जब लोगों ने उसको देखा, टीम आई कि भाई आखिर ये क्या चक्कर है, कि आखिर ये पपीते का पेड़ तो छोटा होता है, ये इतना क्यों ले गया? तो देखा कि सोबत का असर है। ये अपने से सुपीरियर लोगों में बैठो। मैं क्यों शैलेश जी के पैर पकड़ता रहता हूं, मैं क्यों राहुल जी के पैर पकड़ता रहता हूं? क्योंकि ये TOT है। जब हम शादी में जाते हैं, मान्यता है मेरे यहाँ यूपी में, मुझे पता नहीं है यहाँ है नहीं है, जब घोड़े पे दूल्हा बैठता है तो ऐसी मान्यता है कि जो दूल्हा अगर किसी कुंवारे के सिर पर हाथ रख दे ना तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है।
तो मैं जब भी मुझे मेरा टीओटी कोई बंदा, मैं सर रख देता हूं, मैं क्या पता मेरी टीओटी हो जाए, और होती है। बिलीफ सिस्टम आप मजबूत रखो तो 100% होगी। एक मछली की कहानी, बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ आने के बाद में बहुत सारी मछलियां बाहर आ गई सर। तो मेरे जैसा एक बंदा मछलियों को उठा के डाल रहा था, धक्का-धक डाल रहा था। तो कुछ जो लोग हैं वो आए, तो बेवकूफ क्या कर रहा है तू, तेरे इस करने से कुछ फर्क पड़ेगा? सर ने अभी बताया ना, LKP कुछ करके कुछ फर्क पड़ेगा? तो मैंने एक मछली उठाई, उसको पानी के पास साथ ले गया, और पानी में जैसे ही मछली को छोड़ी, वो मछली तैर के चली गई। मैंने इसमें तो फर्क पड़ेगा। मतलब क्या है, हम अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर यहां बैठे हुए 10 बंदों ने भी इसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो मेरे को क्या दिक्कत है? मुझे तो वो आशीर्वाद ही देगा, यहां से ब्लेसिंग देगा, मेरी तो टीओटी अपने आप हो जाएगी। टीओटी सिर्फ प्रीमियम से नहीं होती सर, टीओटी दिल पे राज करने से होती है। एक कहानी और सुना रहा हूं, फिर मैं उसके बाद मैं भी अपनी वाणी को याद कर रहा हूं। सुना दूं सर? हाँ, एक कहानी बस। एक गांव में एक किसान रहता था, मेरे जैसा किसान रहता था। वहां से दिवाकर भाई और काजिम सर जैसे गुरु और चेले आ रहे थे। वो रात को लेट हो गए, गाड़ी में पंचर हो गया, जो भी XYZ है। वो कह रहे भाई यहाँ किसके पास रुक सकते हैं? तो राहुल भाई उन्होंने किसी को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे किसान है, जाके वहां रुक जाओ। गुरुओं में क्या होता है, चूल होती है, गुरुओं में क्यूरियोसिटी होती है निकालने की। वहां खाना वाना खाया, उससे पूछा भी तेरी दिनचर्या कैसे चलती है? बोला कुछ नहीं, एक भैंस रख रखी है, वो दूध देती है, दूध काटता हूं, थोड़ा सा बेच देता हूं, बाकी जिंदगी चल रही है। बोले बस? बोले हाँ ठीक है। गुरु बोले दिवाकर से कि दिवाकर भाई इसकी भैंस को पहाड़ पे ले जाके लुढ़का दो। बोला क्यों, मरवाने वाली बात करते हो? रात को तो इसने हमें सहारा दिया और आप इसकी भैंस को मार रहे हो। बोले जितना मैंने कहा सुनो भाई साहब, वही डेडिकेशन, गुरु की बात मानी, और मानने के बाद में पहाड़ पे से भैंस को गिरा दिया गया। गुरु चले रात को सपाचट निकल गए। किसान ने सुबह देखा कि मेरी तो भैंस मारी गई। रोए मियां बीवी दोनों, रो के कुछ 2-3-4 साल के बाद में 2017 और 2022 मैं अपनी बात करता हूं, 2-3-4 के बाद में दोनों गुरु चेले को किसान ने देखा। किसान बहुत लंबी वाली गाड़ी में, फरारी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने दिवाकर को और काजिम सर को दोनों को पहचान लिया। वो एकदम निकल के आया, तो दिवाकर भाई काजिम सर के पीछे हो गए। बोले ये मारेगा, इसने भैंस मारी है, हमने मारेगा। सर वो किसान आया और उनके पैर में पड़ गया। बोला सर पता नहीं कैसे, जिस दिन तुम यहां से गए थे मेरी भैंस मर गई, हम बहुत रोए, चिल्लाए, हाय करी। तो मेरी बीवी ने कहा कोई बात नहीं, नए सिरे से जिंदगी करो। हमने थोड़ी सी सब्जी बोई, ऑर्गेनिक सब्जी बोई, वो बढ़िया काम चल गया। फिर फ्रूट बोया। आज मेरे पास में इतना बड़ा बागान है और इतना बड़ा काम है, मेरे पास गाड़ी है, अरबों रुपए है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? मैंने अपनी भैंस काजिम सर से मरवा ली थी, तो मैं आज यहां आ गया। अब आप देखो, डिसाइड करो कि आप अपनी भैंस को कब मरवाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। लेकिन मैं फिर कहता हूं ट्रेनिंग में जो सॉफ्टवेयर लो और JCRT का जो सम्मान के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ श्री रवि सोनी, श्री राकेश झाबक और श्री सरोज दास मानिकपुरी जी को। हाँ हाँ दो। प्लीज सर कम फास्ट। मैम श्री रवि सोनी, श्री राकेश झाबक, श्री सरोज दास मानिकपुरी जी, आपसे मेरा निवेदन कि स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री जितेंद्र गोयल जी का सम्मान करें। ये आप इसमें बोलिए, ये चेंज है। थैंक यू, बढ़िया। बहुत लोग की भैंस मार दी है।